इस वक्त की बड़ी खबर, देवली उनियारा उपचुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस ने नरेश मीणा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। ये बड़ी खबर है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के चलते पार्टी की ओर से फैसला लिया गया है, नरेश मीणा को निलंबित किया गया है। और देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव, आपको बता दें कि नरेश मीणा लड़ रहे हैं और अब पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया है। पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी जयपुर से, जहां पर नरेश मीणा को कांग्रेस ने निलंबित किया है। देवली उनियारा में उपचुनाव होना है और उससे पहले ही निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है, क्योंकि नरेश मीणा टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और इसी के चलते पार्टी ने अब उनको पार्टी से निकालने का फैसला किया, निष्कासित कर दिया गया। प्रभारी रंधावा की ओर से आपको बता दें कि उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है और इसके आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं। मोहम्मद रजाउल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। रजाउल्ला, देवली उनियारा उपचुनाव से पहले नरेश मीणा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, आने वाले कुछ ही दिनों बाद जो वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी, जिसके बाद लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ में जो चुनाव है वो लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर देवली उनियारा की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर अब जैसे ही नरेश मीणा ने जो निर्दलीय ताल है वो तोड़ी, क्योंकि नरेश मीणा देवली उनियारा से कांग्रेस की टिकट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए उनको यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा अब कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। बगावत के तौर पर नरेश मीणा ने देवली उनियारा से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद फिलहाल कहा जा सकता है कि अब नरेश मीणा को जिस तरीके से सस्पेंड करने की कार्रवाई है, पार्टी से निलंबित करने की कार्रवाई है, वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ली गई है। बाकायदा अभी कुछ ही देर पहले जो सस्पेंड करने के ऑर्डर है वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी है राजस्थान के सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी तरफ से यहाँ पर जारी किए गए हैं। जी ठीक है रजाउल्ला, क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं इस तरह से जब भी पार्टी कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा करती, जिसको टिकट नहीं मिलता उनकी नाराजगी होती है। क्या मनाने का प्रयास नरेश मीणा को नहीं हुआ? देखिए, अगर बात की जाए बगावत की, तो बगावत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी की थी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी की थी, लेकिन काफी हद तक बीजेपी ने अपने नेताओं को मनाया, उनको समझाया, जिसके बाद जो निर्दलीय नामांकन दाखिल कांग्रेस बीजेपी नेताओं की तरफ से किए गए थे वो उनकी तरफ से वापस ले लिए गए। लेकिन जो मनाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कांग्रेस देवली उनियारा में सही ढंग से नहीं कर पाई, ये कहा जा सकता है, क्योंकि हालांकि जो वरिष्ठ नेता है वो नरेश मीणा के टच के अंदर थे, समझाइश की गई, लेकिन नरेश मीणा का कहना था कि मैं काफी समय से एक्टिव हूँ, मुझे टिकट देना चाहिए था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद निर्दलीय जो नामांकन है उनकी तरफ से दाखिल किया गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर ये कहा जा सकता है कि समझाइश है वो की गई थी, लेकिन नरेश मीणा जो है बगावत से बिल्कुल। लेकिन रजाउल्ला, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि अगर निर्दलीय के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मना नहीं पाई, मनाना तो दूर, अब उनको अगर पार्टी से निष्कासित कर दे रहे हैं तो चुनावों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर चुनाव की बात की जाए तो क्योंकि देवली उनियारा के अंदर जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर नजर आ रही थी साफ तौर पर, लेकिन जब से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नरेश मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब त्रिकोणीय मुकाबला है वो यहाँ पर हो चुका है, और त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से कहा जा सकता है कि कुछ जो खामियाजा है वो इस चीज का कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। जी चलिए रजाउल्ला, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।